एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो में समझाया था कि एक फ्रैक्टल नेचर हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम उस चीज़ को नहीं एक बार समझ पाते हैं और क्योंकि इसमें टाइम ज़रूर लगता है, ये इट्स नॉट अ वन डे एक्सरसाइज ना, तो इसे समझने में टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन अगर आप एक बार इसे समझ गए फ्रैक्टल नेचर को मार्केट के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट अगला मूव क्या देने वाला है या फिर मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये देखो, आप चार्ट देख पा रहे हैं, निफ्टी का है और अभी 5 मिनट का चार्ट हमने इस पे किया हुआ है। यहाँ पे देख के आपको कुछ आइडिया ज्यादा नहीं लग पा रहा होगा, सिर्फ ये दिख रहा होगा कि मार्केट एक गैप अप हो रहा है, फिर एक सिमिलर सी रेंज बना के मार्केट यहाँ पे इसी इसमें फंसा हुआ है तरह से। अब आप इस तरह से समझो कि मार्केट इसी रेंज में है, ये हमें दिख रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखो टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है मार्केट का। जब तक आप वो नहीं करोगे, आपको एक डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ से मार्केट आपका ऊपर गया है, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया है। ठीक है, ये जो पुल बैक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ पुल बैक है। ये आपके डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक पुल बैक है ये। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये हमें क्या लग रहा होगा, ये हमें लग रहे होंगे डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या मार्केट में वाकई में वो डाउनफॉल आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे मार्केट ने ऊपर अपना जो ये लो है, आपका कंफर्म लो आपको पता होना चाहिए। अप ट्रेंड में मेरा, मुझे पता है अप ट्रेंड में मेरा कंफर्म लो ये है। उसके बीच में कुछ भी कहानी चले, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इसके बीच में कंफर्म कुछ भी कहानी चले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मेरा कंफर्म हाई है, ये मेरा कंफर्म हाई है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, इस लो को लगाया, फिर ऊपर गया, फिर एक फुल बैक दिया, फिर ऊपर गया और फिर मार्केट अब सीधा नीचे आया था। आप ये देखो, अब इसने, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो वनडे का टाइम फ्रेम है, समझ रहे हो, वनडे का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पिछले अपना जो इसका पिछला जो इसका हाई था, उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। देखो, आप देख पा रहे होगे, देखो ये इसका मैंने यहाँ पे बिल्कुल एज पे जो है इसके, यहाँ पे इसे मार्क किया है। और अगर आप आगे देख पा रहे होंगे, बॉडी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो अब मेरा जो हाई रहेगा वो कौन सा होगा, मेरा हाई ये होगा। ठीक है, मैं अपना ये हाई में मार्क कर लूंगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आया। अब जब मार्केट ने पिछला हाई, हमने क्या सीखा था कि मार्केट जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर आए, ठीक है, तो जो हमारा नीचे लो होता है, वो हायर लो, वो हमारा शिफ्ट होके चला जाता है ऊपर की तरफ, ये इस तरह से। ठीक है, जो मेरा लो था वो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब क्या मार्केट ने मेरा ये लो तोड़ा? मेरा ये लो नहीं तोड़ा। मार्केट ने क्या करा है, अब देखो इसे समझते हैं। आओ थोड़ा सा एक बार इसे जूम करके अच्छे से समझते हैं कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। एक स्मॉल सा एनालिसिस करेंगे जल्दी से। ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर मैप कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो, हाई, लो, देन हाई, देन ये मेरा में ये लो है, ये लो हो गया, फिर अगेन ये हाई हो गया, फिर ये लो है, हाई, लो, हाई, लो, और ये आपका चला गया हाई। ठीक है, मैं इसे मार्किंग भी कर दिया। ये ये 1 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी, ये एक दिन के टाइम फ्रेम की कहानी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब मैं आता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे। 1 आवर पे आप इसे देखो एक बार, देखो बहुत मजा आता है मार्केट स्ट्रक्चर को। एक बार अगर हम इसे इसमें मन लगा के अगर आप करोगे ना, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं सच में कुछ चीजें सीख रहा हूँ जो वर्क कर रही हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ये इसका, ये ऊपर हाई था, ये लो था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे, मार्केट ने ये इसके ऊपर, मैं ये मानता हूँ मार्केट ने ये, एक मिनट रुकना, एक मिनट बस। अगेन यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया और मार्केट ने ऊपर हाई लगाया, फिर ये लो और फिर ये हाई।
अब यहाँ की बात अभी अभी इस वाले टॉपिक ये जो पार्ट है अभी इस पार्ट को भूल जाते हैं, हम ये कहते हैं अभी यहाँ पे कुछ बना ही नहीं था, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ था। अब इससे पहले का समझते हैं। देखो हमने बॉस और चौक सीखा था, ठीक है। अब हमारा जो चौक हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो हमारा कहाँ हो रहा है? आप मुझे बताओ चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो रहा है आपका? ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट है, ठीक है, समझ रहे हो आप? डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, मार्केट ने जहां से स्विंग नीचे की तरफ तोड़ने की वजह, अगला स्विंग जो नीचे बनाना चाहिए था, ये स्विंग यहाँ बनाना चाहिए था, मार्केट ने यहाँ बनाया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी बॉडी के साथ। वर्डिंग आप ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ, और जो रूल है उसको फॉलो करना जरूरी है। ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने बना दिया चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस लेग में, कौन से लेग में, एक मिनट मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक एक ब्रश ले लेते हैं। जहां मार्केट ने चौक करा उस लेग में हमें दो चीज ढूंढनी है उस लेग में। पहला एक ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, जो कि ये इस चीज को वैलिड करे कि हमारी एंट्री आगे उस पे होगी। क्या हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला है? क्या हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला है? हाँ हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला है। क्या एफबीजी हमें मिला है? एफबीजी फेयर वैल्यू गैप, जी हाँ, हमें फेयर वैल्यू गैप भी बिल्कुल मिला है। अब मुझे आप ये बताइए यहाँ तक क्या दिक्कत थी, या आपने ये यहाँ तक आपने कर लिया था, हम आगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे आपने कर लिया था, ये 6-7 तारीख का जो भी डेटा है वो है। आपने जब यहाँ पे मार्केट ने आपको यहाँ पे चौक कर दिया, देखो आपको फ्रैक्टल नेचर समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मैप करना आना चाहिए आपको। जब तक नहीं आएगा स्ट्रक्चर मैप करना, आप यही ढूंढते रहोगे कि कहाँ से मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, चल के आ रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ मुझे पता था कि मेरा यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया, मुझे यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया था और एफवीजी मिल गया था बड़े टाइम फ्रेम का। अब आप ये समझो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जब आए तो हमने अपना एफवीजी थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एफवीजी मेरा शॉर्ट हो गया। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने बिल्कुल उस जगह पे ही टैप करा और मार्केट ने कितना जबरदस्त मूव दिया है, कितना जबरदस्त मूव दिया है आपने मार्केट ने। आप ये देखो, अगर यहाँ पे हमने टैप के बाद एक नॉर्मल अगर हम एंट्री बनाते, मुझे ही पता है कि मेरे मार्केट ने जब इसे टैप करके, कैंडल देखो कितनी प्यारी बनाई है, बस आपको इस कैंडल के नीचे का ही आपको ऐसे रखना है। और वो कितना होगा आपका, देखो मार्केट ने जो लिक्विडिटी ली ना वो पूरी खा गया लिक्विडिटी मार्केट, जितने भी ये छोटे छोटे डाउन ट्रेंड में ये बन रहे थे ना बड़े टाइम पे, सब मार्केट ने एक ही बार में हजम कर लिया, सोचो। और अगर हम कम से कम भी अगर लेते ना, कम से कम भी, तो हम प्रीवियस स्विंग हम कम से कम भी लेते तो मैं यहाँ तक का लेता, ठीक है। तो आप इस चीज को इस तरह से समझो, आप कहते हो ना कि यार अगले अगर क्या होगा, गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, ये कैसे समझ में ही नहीं आ रहा, ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत से लोगों के इस समय ये स्ट्रक्चर पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये डाउन, ये डाउन, ये फिर गैप अप, ये गैप अप, ये गैप डाउन, ये गैप अप, ये नहीं समझ में आता जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को एक बार नहीं रीड करोगे। मैंने वही आपसे बोला, आप डेली के 20 चार्ट पे प्रैक्टिस तो करो, चार्ट के साथ दोस्ती तो करो, आपको खुद समझ में आएगा कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं इसे हटा दूं, अगर नया कोई इंसान बिगिनर है उसे नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से क्या मैप करूं। पर जब आप मैपिंग सीख लेते हो, करना शुरू करते हो, प्रैक्टिस करते हो डेली रूटीन से, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करते हो, तो आपका सक्सेस रेशियो मैटर करता है। आपको कितना अपनी स्ट्रेटजी में भरोसा है, क्या वो वाकई में वर्क कर रही है। तो मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा, मैंने एफवीजी पकड़ा, मार्केट स्ट्रक्चर जो था उसे मैंने प्रॉपर मैप करा, एक वैलिड चौक का वेट करा, और उसके बाद फिर मैंने आगे एंट्री बनाई अपनी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको ये सारी चीजें समझने में मिलेंगी और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने में। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर कुछ आपको पूछना हो, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, आई विल आंसर ऑल ऑफ द क्वेरीज, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, जय माता दी।